हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। हम इस वीडियो में डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर द्वितीय प्रश्न पत्र प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास से 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक है। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि 1992 में गठित यशपाल समिति किससे संबंधित है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, स्कूली छात्रों के बोझ को कम करने से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि छनाई का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। जो छनाई का जो सिद्धांत था वह प्रतिपादित किया गया था लॉर्ड मैकाले द्वारा। ऑप्शन नंबर 100 सही था। आगे बोलते हैं कि नवोदय विद्यालय की स्थापना किससे संस्तुति पर की गई है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 100 नई शिक्षा नीति सन 1986। आगे बढ़ते हैं कि जब कोई बालक किसी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो यह क्या कहलाता है। तो यह कहलाता है ऑप्शन नंबर अवरोध कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि भारतीय शिक्षा आयोग का गठन 1982 ईस्वी में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसके जो अध्यक्ष थे वह सर विलियम हंटर थे। ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि हंटर आयोग का संबंध है। तो हंटर आयोग का जो संबंध है वह 1982 से 1983 तक। मैकाले के ब्यूरर पत्र का संबंध किससे है, संबंध है इसमें किस सन से। तो ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा सन 1935। आगे बढ़ते हैं कि यशपाल समिति के गठन किस वर्ष हुआ। तो यशपाल समिति का गठन सन 1992 ईस्वी में हुआ। आगे बढ़ते हैं कि डकार विश्व शिक्षा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो ये हुआ था सन 2000 में। ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का गठन किसके अंतर्गत हुआ। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का गठन राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 1986 के अंतर्गत हुआ। ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान का संबंध है। तो सर्व शिक्षा अभियान का जो संबंध है वो डकार विश्व सम्मेलन से। ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि ब्रिज कोर्स को समाप्त किया गया। ब्रिज कोर्स को समाप्त किया गया, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकार की घोषणा कब की थी। तो ये घोषणा 20 नवंबर 1989 को किया गया था। ऑप्शन नंबर अ। अगला जो प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के की थी, इसको भारत सरकार ने अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर 1989 को कब अंगीकृत किया। तो ये ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा 11 दिसंबर 1992 को। आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा भारत सरकार द्वारा कब की गई थी। तो ये घोषणा 22 अगस्त 1947 को किया गया था। ऑप्शन नंबर अ। आगे बढ़ते हैं किस अनुच्छेद से संबंधित बच्चों को कारखाने या जोखिमपूर्ण कार्य में लगना दंडनीय अपराध है। तो ये जो अनुच्छेद बनाया गया है वो 24 अनुच्छेद है। ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि किस अनुच्छेद से संबंधित है स्त्री एवं बच्चों का क्रय विक्रय ही नहीं वरन स्त्री और बच्चों का अनैतिक व्यापार भी दंडनीय अपराध है। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 23। बहुत अच्छा ये दंड है। ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं ये किसका कथन है। मैं काल के सारे धर्म मानता हूं क्योंकि प्रत्येक धर्म मुझे ईश्वर तक ले जाते। जितने भी धर्म हैं उनके मूल सिद्धांतों में कोई अंतर नहीं है। पथ भले ही अलग अलग हों सभी धर्मों को मंजिल एक ही है। अतः यह आवश्यक है सभी धर्मों को समान आदर दिया जाए। तो ये जो कथन था वह हमारे स्वामी विवेकानंद का था, इसलिए ऑप्शन नंबर अ सही है। अगला जो प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देश तत्व के अंतर्गत राज्य को अपनी नीति इस प्रकार संचालित करने का निर्देश दिया गया है जिससे पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका प्राप्त के साधन, देश के भौतिक साधनों का स्वामित्व एवं नियंत्रण, समान कार्य हेतु स्त्री पुरुष के लिए समान वेतन तथा बच्चे के लिए गरिमामय वातावरण में विकास संभव हो सके। यह किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो ये जो अनुच्छेद बनाया गया है वह हमारा जो वह ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा अनुच्छेद 39। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि डाइट का क्या कार्य है। डाइट का कार्य है तो जो ये बीटीसी प्रशिक्षण, सेवारत प्रशिक्षण, विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं
जिला परियोजना कार्यालय का उद्देश्य क्या है? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि 6 से 14 वर्ष के वर्ग के छात्र है तो अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, तो किस धारा के अंतर्गत है? ये धारा 45 के अंतर्गत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिक्षा बिना बोझ के का संबंध किससे है? संबंध तो ऑप्शन नंबर अ यशपाल समिति से संबंध है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनी? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो 1986 में बनी थी। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कुल कितने खंडों में बांटा गया? तो ये 12 खंडों में बांटा गया, इसलिए ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना किस स्तर पर की जाती है? तो ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा, ब्लॉक स्तर पर की जाती है। आगे बढ़ते हैं कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कितने वर्ष तक शिक्षा दी जाती है? तो ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा, 3 वर्ष तक शिक्षा दी जाती है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं का आयु वर्ग कितना है? तो 11 से 14 वर्ष तक है, ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा सही जवाब। आगे बढ़ते हैं कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना किस वर्ग के ब्लॉक में की गई थी? तो ऑप्शन नंबर अ शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉक में की गई थी। आगे बढ़ते हैं कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं को किस कक्षा में प्रवेश दिया जाता है? तो क्लास 6 में प्रवेश दिया जाता है, ऑप्शन नंबर अ। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं को शिक्षा किन किन कक्षाओं में दी जाती है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 6, 7, 8 में दी जाती है। आगे बढ़ते हैं कि ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर ब सही जवाब हो जाएगा, ग्राम प्रधान होते हैं। आगे बढ़ते हैं कि ग्राम शिक्षा समिति के सचिव कौन होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए अ हो जाएगा, प्रधानाध्यापक होता है। आगे बढ़ते हैं कि ग्राम शिक्षा समिति के में कितने अभिभावक होते हैं? तो ऑप्शन नंबर अ हो गया, 3 अभिभावक होते हैं। आगे बढ़ते हैं कि ग्राम शिक्षा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा, 5 सदस्य होते हैं। ग्राम शिक्षा समिति में कितने महिला अभिभावक का होना आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा सही जवाब, 1 महिला का होना आवश्यक है। ग्राम शिक्षा समिति का गठन किस धारा के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा, धारा 12 के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं कि ग्राम शिक्षा समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो ये सन 2000 वर्ष में किया गया, ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1972 ईस्वी में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बीआरसी समन्वयक सह समन्वयक अपने विकास क्षेत्र को न्याय पंचायत अंतर्गत आने वाले विद्यालयों को माह में कितनी बार निरीक्षण करते हैं? तो ऑप्शन नंबर अ 2 बार करते हैं। आगे बढ़ते हैं कि एनपीआरसी के प्रमुख को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा, संकुल प्रभारी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं कि एनपीआरसी समन्वय अपने क्षेत्र के विद्यालयों का निरीक्षण प्रत्येक माह में कितनी बार कर सकते हैं? तो अभी आपने पढ़ा 2 बार कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं राज्य परियोजना कार्यालय है कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा, लखनऊ में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान है, तो ऑप्शन नंबर अ इलाहाबाद में, ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1999 में, ऑप्शन नंबर ब। आगे बढ़ते हैं सीमेट कहाँ है? तो सीमेट जो है इलाहाबाद में है, ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि एससीईआरटी का गठन कब हुआ था? तो ये गठन हुआ था 1981 में, ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि एनसीईआरटी का गठन किस वर्ष हुआ? तो एनसीईआरटी का जो गठन है वो 1961 में हुआ था, ऑप्शन नंबर अ। राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1964 ईस्वी में की गई थी, ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। एनसीईआरटी का गठन किया गया था, तो एनसीईआरटी का जो गठन किया था 1995 ईस्वी में किया गया था, ऑप्शन नंबर अ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।